स्टॉक मार्केट का एक ट्रुथ है कि उसके रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। लेकिन एक और सच्चाई है कि अगर प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया जाए, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो एक एज मिलता है मार्केट में। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिक पॉलिसी चेंज पर, जीएसटी रिफॉर्म 2025। इस रिफॉर्म ने पूरी जीएसटी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके दो मेन स्लैब्स बना दिए हैं, 5% और 18%, और एक स्पेशल 40% स्लैब जो लग्जरी या सिन गुड्स के लिए है। जो भी डेटा और सेक्टोरल डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा वो सोर्स्ड है जीएसटी काउंसिल और पीआईबी नोटिफिकेशंस और रेपुटेड फाइनेंशियल मीडिया जैसे राइटर्स, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस से। डेटा डायनेमिक है और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के लिए यूज किया जा रहा है। और खास बात यह है दोस्तों कि ये इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है 22 सितंबर से, बिल्कुल नवरात्रि के दिन, मतलब फेस्टिव सीजन के पीक डिमांड के साथ एक बड़ा कंजम्पशन बूस्टर। तो आज के इस डीप डाइव में हम करेंगे कौन से सेक्टर्स को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, कौन से सेक्टर्स होंगे जिन्हें नुकसान हो सकता है, और ये फेस्टिव सीजन कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे चेंज करेगा। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी 2.0 क्या है, सबसे पहले समझते हैं। जीएसटी 2.0 एग्जैक्टली है क्या। पहले मल्टीपल स्लैब्स होते थे, 0%, 5%, 12%, 18%, 28% प्लस अलग अलग सेस। अब गवर्नमेंट ने इसे सिंप्लीफाई करके कर दिया है 5% स्लैब। डेली यूज वाले आइटम्स जैसे सोप्स, शैम्पूज, टूथपेस्ट, साइकिल्स, पैकेज्ड फूड, इवन मेडिसिन और मेडिकल डिवाइसेस भी अब 5% स्लैब में है। दूसरा स्लैब है 18% वाला। बाकी ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे एयर कंडीशनर्स, टीवी और अब सीमेंट भी इसमें आ गया है। 40% स्लैब्स जो एक स्पेशल स्लैब है लग्जरी और सिन गुड्स के लिए, जैसे प्रीमियम कार्स और मोटर बाइक्स जो 350 सीसी के ऊपर है, शुगरी बिवरेजेस, और सबसे बड़ा चेंज है लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर अब जीएसटी निल होगा, 0% होगा। तो ये एक मासिव सिंप्लीफिकेशन है जो डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा आपके खर्चे पर और इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट पर। अब सोचिए, जब 22 सितंबर 2025 को नवरात्रि शुरू होगी और साथ ही जीएसटी कट लगेगा, तो शॉपिंग मॉल्स में ऐसे क्राउड होगा जैसे दिवाली की सेल प्लस आईपीएल फाइनल दोनों एक ही दिन हो रहे हैं। एक तरफ लोग डांडिया करेंगे, दूसरी तरफ एलईडी टीवी और एसी की डिलीवरी करवा रहे होंगे। यह है असली फेस्टिव इंडिया का कॉम्बो। सेक्टर विनर्स आफ्टर जीएसटी कट। तो दोस्तों सबसे पहले विनर्स की बात करते हैं। नंबर 1, एफएमसीजी, या आप बोल सकते हैं सेक्टोरल इंडेक्स के बारे में, निफ्टी एफएमसीजी। सोप्स, शैम्पूस, टूथपेस्ट सब 5% स्लैब में है। इसका मतलब डिमांड रूरल और अर्बन दोनों जगह बूस्ट मिलेगा। ज्यादातर कंपनीज अपने बड़े पैक्स पर एमआरपी कट करेगी और छोटे पैक्स में हो सकता है कि क्वांटिटी बढ़ा दे। नंबर 2, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एसीज और टीवीज अब 18% में आ गए हैं। दिवाली के पहले डिमांड स्पाइक ऑलमोस्ट सर्टेन है। ऑटो सेक्टर, एंट्री लेवल कार्स, टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स 18% स्लैब में है। इससे मिड मार्केट डिमांड को तेजी मिलेगी। ईवीज पर पहले ही 5% जीएसटी है, वो कंटिन्यू करेगा। रियलिटी
एंड इंफ्रा सेक्टर। सीमेंट का रेट 28% से 18% आ गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स दोनों के लिए ये एक बड़ा पॉजिटिव है। हेल्थ केयर यानी फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मेडिसिन और डिवाइसेस अब 5%, लाइफ सेविंग ड्रग्स 0%, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी और फार्मा सेक्टर को वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा। इंश्योरेंस, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर अब कोई जीएसटी नहीं है। ये सेक्टर के लिए एक लॉन्ग टर्म टेलविंड है। बाय द वे दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस सीखना है और हर संडे जूम सेशन में क्रॉस लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए तो डायमंड मेंटरशिप क्लब को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहां हम रियल चार्ट्स, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन और एडवांस स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं जो आपको एक बेटर ट्रेडर और इन्वेस्टर बनाता है। डिटेल्स आपको चैनल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मिल जाएंगे। सेक्टर्स नॉट बेनिफिटिंग, हर रिफॉर्म में विनर्स होते हैं तो कुछ लूजर्स भी होते हैं। अब बात करते हैं ऐसे सेक्टर्स जिनको बेनिफिट नहीं हो रहा है, जैसे प्रीमियम ऑटो सेगमेंट। मिड एंड लार्ज कार्स अब 40% स्लैब में है, मतलब मारुति एंट्री लेवल को बूस्ट, लेकिन बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज के लिए न्यूट्रल या थोड़ा नेगेटिव। नंबर 2, शुगरी बेवरेजेस, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर भी 40% स्लैब है। एफएमसीजी के अंदर ये सेगमेंट लूजर है। नंबर 3, कोल, हेडलाइन रेट अब 18% है, लेकिन सेल्स मर्ज हुआ है। नेट इंसिडेंस सेम है, लेकिन कंपनीज को कंप्लायंस एडजस्ट करना होगा। नंबर 4, एपरल्स, ₹2500 के ऊपर के कपड़े 18% स्लैब में चले गए। प्रीमियम फैशन ब्रांड्स पर प्रेशर आ सकता है। फेस्टिव सीजन बिहेवियर शिफ्ट, फेस्टिव सीजन के स्टार्ट के टाइम पर जीएसटी कट का इंपैक्ट और ज्यादा हो जाता है। कंज्यूमर्स अपने परचेजेस डिले करके 22 सितंबर के बाद करेंगे ताकि नए जीएसटी का बेनिफिट मिले। एफएमसीजी में आपको विजिबल एमआरपी कट बड़े पैक्स पर नजर आ सकते हैं और छोटे पैक्स पर क्वांटिटी बढ़ सकती है। ड्यूरेबल्स में डिमांड स्पाइक होगी, टीवीज, एसीज और रेफ्रिजरेटर्स के लिए। ऑटो सेक्टर में एंट्री लेवल और ईवी सेगमेंट में प्री दिवाली बुकिंग बूम आ सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में हेल्थ और टर्म पॉलिसीज के रिन्यूएबल्स अब एक्सेलरेट करेंगे क्योंकि अब प्रीमियम और सस्ता हो गया है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी को परसिस्टेंसी का बेनिफिट मिलेगा। मैक्रो इंपल्स, मैक्रो लेवल पे इसका इंपैक्ट और बड़ा है। सेल साइड एस्टिमेट्स के हिसाब से जीएसटी कट से जीडीपी ग्रोथ में अगले 4 से 6 क्वार्टर्स में 100 to 120 बेसिस पॉइंट्स का बूस्ट आ सकता है। सीपीआई इन्फ्लेशन में 1% तक की सॉफ्टनिंग पॉसिबल है। फिस्कल इंपैक्ट मैनेजेबल है क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ और कंप्लायंस इंप्रूव करेगा। तो ये केवल एक सेक्टोरल इंपैक्ट नहीं है बल्कि मैक्रो ग्रोथ बूस्टर भी है। ट्रांजिशन टू चार्ट्स, अब थ्योरी के बाद चलिए चार्ट्स पर चलते हैं जहां हम लोग सेक्टोरल इंडेक्स को एक नजर डालते हैं। हम एनालाइज करेंगे निफ्टी एफएमसीजी, बीएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी फार्मा प्लस बीएससी हेल्थ केयर, निफ्टी इंफ्रा। इस एनालिसिस में शामिल होगी टेक्निकल एनालिसिस और रिलेटिव स्ट्रेंथ अगेंस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स। ये बताएगा कौन से सेक्टर्स मोमेंटम में है और कौन से सेक्टर्स लैग कर रहे हैं। सबसे पहले निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स की ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। यहां देखिए ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बनता हुआ नजर आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ध्यान से यहां देखें तो एक डबल बॉटम है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, गोल्डन क्रॉस हो चुका है और साथ में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल को देखिए जिसका ब्रेकआउट हुआ है और जिसका बेस जो है ब्यूटीफुल है। अगर इसकी आरएस एनालिसिस करें तो आरएस एनालिसिस में हम देख सकते हैं 50
डे लुकअप पीरियड के अनुसार ये इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। अब हम देख रहे हैं बीएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स को। यहां पर भी देखिए कि ये डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में इस जगह पे देखिए एक मासिव सप्लाई एरिया था, जिस सप्लाई एरिया को यहाँ पे प्राइस ने निकाल लिया है, यानी डिमांड हैज एक्सीडेड दी सप्लाई। और साथ में यहाँ देखिए लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, और ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट और साथ में गोल्डन क्रॉस भी हम यहाँ देख सकते हैं। आरएस एनालिसिस करें तो ये इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स को। अब हम देख रहे हैं निफ्टी ऑटो सेक्टर के इंडेक्स को। ये भी डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। इसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का बन गया। यहां पर देखिए एक सीरियस टाइप का रेजिस्टेंस था, जहां पर ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ है। गोल्डन क्रॉस हम देख सकते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर एंड अ ब्रेकआउट। आरएस एनालिसिस करें तो ये इंडेक्स भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। अब हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी रियलिटी सेक्टर के इंडेक्स को। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद ऑल्दो यहाँ पर एक अक्यूमुलेशन बैंड नजर आ रहा है, जिसके बाहर प्राइस निकली, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाई और फिर यहाँ पे करेक्शन हो गया। ट्रूली स्पीकिंग एक प्रॉपर तरह का रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, और साथ में गोल्डन क्रॉस जो हुआ था फिर यहाँ पे डेथ क्रॉस होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है, और ये काफी लंबा रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये करीब दिसंबर 2024 से रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, जो एक कंफर्मेशन आना चाहिए ट्रेंड रिवर्सल का, वो हमें नहीं मिलेगा। शायद इस ब्रेकआउट के बाद में हम देख पाएंगे फिर से शायद गोल्डन क्रॉस हो गया है। अगर इसकी आरएस एनालिसिस करें तो ये इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 से। अब हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स को। यहां भी देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव था, ये डबल बॉटम बना, डबल बॉटम का अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ, साथ में हम गोल्डन क्रॉस यहां देख सकते हैं। लेकिन एक रियल कंफर्मेशन कब मिलेगा ट्रेंड रिवर्सल का, जहां मोमेंटम शायद डेवलप होगा। ये ट्रेंड लाइन देखिए जो काफी दिनों से एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो ये रेजिस्टेंस अक्टूबर 2024 से होल्ड कर रहा है। जब इसका ब्रेकआउट होगा तब एक प्रॉपर मोमेंटम डेवलप होगा। नेवरदलेस अगर आरएस एनालिसिस करें तो ये इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 को। अब हम रेफर कर रहे हैं बीएससी हेल्थ केयर इंडेक्स को। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव, डबल बॉटम के अपेक्स का यहाँ ब्रेकआउट, और जब भी करेक्शन हुआ तो नेकलाइन एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है और प्राइस ने रिस्पेक्ट किया नेकलाइन को। गोल्डन क्रॉस भी हम यहाँ देख सकते हैं, और ये इंडेक्स भी निफ्टी 50 को आरएस एनालिसिस के अनुसार आउट परफॉर्म कर रहा है। अब हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स को। ये भी डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का बन गया है। यहाँ पे गौर से अगर देखें तो ये एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट हुआ। नेवरदलेस अगर हम होलिस्टिकली स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो एक मेजर ब्रेकआउट होगा, जो साथ में काफी बड़े सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, और ये ब्रेकआउट होगा तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का काफी बड़ा बेस है, तो रियल मोमेंटम तब डेवलप होगा। फिलहाल तो ये इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 से आरएस एनालिसिस के अनुसार। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये था एक डीप डाइव ऑन जीएसटी रिफॉर्म्स 2025। अगर आज की चर्चा को हम समराइज करें तो विनर्स कौन है? एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, लेकिन ऑटो सेक्टर में भी मास व्हीकल्स, रियलिटी, फार्मा, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस। लूजर्स कौन से हैं? प्रीमियम ऑटो, शुगरी ड्रिंक्स, प्रीमियम अपैरल। फेस्टिव बूस्ट मिल सकता है, कंजम्पशन बढ़ सकता है जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण। अगर मैक्रो एंगल पर देखें तो जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन दोनों पर पॉजिटिव इंपैक्ट। लेकिन याद रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं।
पॉलिसी से एक फ्रेमवर्क बनता है, लेकिन एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथों में है। और अगर आपको स्ट्रक्चर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखना है तो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट जरूर एक्सप्लोर करें। वहां से आपको मिलेगी एक स्ट्रक्चर्ड जर्नी फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा। मिलते हैं अगले वीडियो में।